हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वन डायमेंशनल हीट इक्वेशन, जिसमें हमने सिर्फ उसका एक सॉल्यूशन देखा। लेकिन आज इस वीडियो में हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेने जा रहे हैं। और ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम मैंने 3 टाइप में डिवाइड की हैं आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग। तो वन बाय वन हम उस टाइप को पढ़ते जाएंगे। और ये टाइप इसलिए डिवाइड की गई है जिससे आप वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर इजीली आइडेंटिफाई कर पाएं कि हम यहाँ इनिशियल और बाउंड्री कंडीशन क्या लेकर चले। तो सबसे पहले तो आपको यहाँ पर हीट की इक्वेशन याद होनी चाहिए। डेल यू ओवर डेल टी इक्वल्स टू सी स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर। तो याद रखिए कि अगर ये u में गिवन है तो ये जो u आपके पास है, u फंक्शन होगा x और t का। मीनिंग आप इसकी हेल्प से टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन निकाल सकते हैं। अब टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन जो आपके पास है वो किसी पोजीशन x और किसी टाइम t पर है, तो आपको हर बार सॉल्यूशन में uxt ही फाइंड आउट करना है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बाउंड्री इनिशियल कंडीशन चेंज होंगी। तो चलिए टाइप 1 पर आते हैं। टाइप 1 में जो क्वेश्चंस हैं वहां पर आपको एक रॉड गिवन होगी जिसके दोनों एंड के टेम्परेचर 0 पर फिक्स है। क्वेश्चन को वर्ड प्रॉब्लम को पढ़कर आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हमने एक रॉड कंसिडर कर ली और इसकी एक लेंथ हमने ले ली L। ये हमने लेंथ ली है। रॉड का जो फर्स्ट एंड है हमने इसको ओरिजिन पर सेट किया। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो x की वैल्यू 0 है क्योंकि ओरिजिन में मान के चल रही हूँ। और अगर इसकी लेंथ L ली है तो इस पॉइंट पर x की वैल्यू आपके पास L होगी। अब हम एंड कह रहे हैं तो हमारे पास कुछ बाउंड्री, जो हमारी बाउंड्री कंडीशंस होती हैं वो एंड पर होती है। तो इस कंडीशन में जो बाउंड्री कंडीशन है, अगर हम फर्स्ट एंड की बात करें तो फर्स्ट एंड पर x की वैल्यू 0 है। तो यहाँ पर टेम्परेचर जो आपको गिवन है वो भी 0 डिग्री गिवन है, ये टेम्परेचर गिवन है। अगर हम सेकेंड एंड की बात करें, एंड बी की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर x की वैल्यू आपके पास L है जो क्योंकि ये लेंथ गिवन है। और यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टेम्परेचर 0 दिया गया है। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, कभी कभी क्वेश्चन में लिखा होता है u इज ए फंक्शन ऑफ एक्स टी। अब x की वैल्यू क्या है 0, t, तो टेम्परेचर कितना गिवन है 0। या फिर दूसरी कंडीशन को हम इस तरह से लिख सकते हैं u, x की वैल्यू क्या है L, t, दिस इज इक्वल्स टू टेम्परेचर क्या गिवन है 0। दीज आर बाउंड्री कंडीशन और कुछ ना कुछ क्वेश्चन में इनिशियल कंडीशन भी दी जाएगी। अब यहाँ पर हम सॉल्यूशन क्या लेके चले, मैं टाइप 1 में बता देती हूँ, आप इसे डायरेक्टली यूज कर लेना। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहले है US, मतलब स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर जो टाइम पर डिपेंड नहीं होता। और ये टेम्परेचर हम लेते हैं A प्लस BX। अगर हम इसमें इसकी फर्स्ट कंडीशन अप्लाई करें, कंडीशन नंबर A और कंडीशन नंबर B, तो बाउंड्री कंडीशन है। अगर हम इस पर बाउंड्री कंडीशन A अप्लाई करते हैं तो देखिए किसमें कन्वर्ट होगा, अप्लाई A, टेम्परेचर इज 0, दिस इज इक्वल्स टू एट x इक्वल्स टू 0, x की वैल्यू 0 रख दी तो a की वैल्यू आपको क्या मिल गई 0। अगर a 0 है तो ये स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर कन्वर्ट हो गया, दिस इज इक्वल्स टू bx। अब हम इस पे सेकेंड कंडीशन अप्लाई कर ले। और सेकेंड कंडीशन हमारे पास क्या है, सेकेंड कंडीशन हमें बताती है कि जब आप x की वैल्यू L ले रहे हैं तब भी टेम्परेचर 0 है। तो टेम्परेचर इज 0 वेयर x इक्वल्स टू L। तो ये आपके पास बन गया B इंटू L। यहाँ से कंक्लूजन आपको मिल गया कि जो आपके पास कांस्टेंट है B 0 है क्योंकि L 0 नहीं हो सकता, ये रॉड की लेंथ है। अगर B भी 0 है तो यहाँ पर स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर आपको क्या मिल गया 0। मीनिंग जब रॉड के दोनों एंड 0 पर सेट है वहाँ स्टेडी स्टेट टेम्परेचर 0 होगा। तो आप अपना फाइनल सॉल्यूशन क्या लेके चलते हैं, फाइनल सॉल्यूशन आप लेके चलते हैं uxt इक्वल्स टू ut, ट्रांजिएंट स्टेट का सॉल्यूशन जो हम प्रीवियस लेक्चर में निकाल चुके हैं। और सॉल्यूशन आया था हमारे पास c1 cos px प्लस c2 sin px, ये सॉल्यूशन था। और दिस c3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। तो ध्यान रखिएगा अगर आप इसे डायरेक्टली लेके चल रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने बस आपको यहाँ ड्राइव करके दिखा दिया कि स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर ऐसे कंडीशन पर 0 में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए ये हमारे पास इसका फाइनल सॉल्यूशन रहता है। तो चलिए इस पर बेस्ड हम एग्जाम्पल लेते हैं। यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल लिया है, और एग्जाम्पल के मेरे फिर से वही 2 टाइप हैं जब से मैंने ये यूनिट स्टार्ट की है, हर बार यही बताया है
कि जहाँ कंपैरिजन आ जाए वो सिंपल क्वेश्चंस होंगे और जहाँ आपके पास फॉर लगाना पड़ जाए वो क्वेश्चन लेंथी होंगे। तो यहाँ पर मैंने एक ये क्वेश्चन दिया है और हीट इक्वेशन में याद रखिएगा अगर टाइप 1 के क्वेश्चंस हैं तो वो इजी हैं और टाइप 2 और टाइप 3 थोड़े से क्वेश्चन अलग हो जाते हैं। तो अगर एग्जाम में टाइप 1 मिल गया है तो सोच लेना बहुत ही लकी हो जो टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन का टाइप 1 का आपको क्वेश्चन मिल गया। तो क्वेश्चन है फाइंड टेम्परेचर इन ए बार ऑफ लेंथ 2 मीटर। इस यहाँ पर उसने इस बार की जो लेंथ है वो 2 मीटर प्रोवाइड करा दी गई है। हमने इसकी लेंथ ले ली 2 मीटर। हुज एंड्स आर कैप्ट एट 0, जिसके एंड 0 पर है तो हमने फर्स्ट एंड ए और सेकंड एंड आपने बी लेट कर लिया। एंड ए को आपने ओरिजिन पर सेट कर दिया तो एंड बी आपके पास क्या आ गया, मतलब ये एक्स एक्सिस आप इस तरह से लेके चल रहे हैं। दोनों के टेम्परेचर 0 है एंड ए का टेम्परेचर भी 0 एंड बी का टेम्परेचर भी आपको 0 दिया गया है। मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन है लिटरल सरफेस इंसुलेटेड इफ इनिशियल टेम्परेचर, लाइन को हाईलाइट करती हूँ, इनिशियल कह दिया। इनिशियल का मतलब है टी पर डिपेंड है। इनिशियल टेम्परेचर इज गिवन बाय, तो इनिशियल टेम्परेचर उसने दे दिया u इक्वल्स टू साइन पाई एक्स बाय 2 प्लस 3 साइन 5 पाई एक्स बाय 2। ये आपके पास इनिशियल टेम्परेचर है। सारी कंडीशन पढ़ने के बाद सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन एग्जाम में स्टार्ट करेंगे तो आप सबसे पहले इक्वेशन लिखेंगे कि आपके पास हीट इक्वेशन क्या है। हीट इक्वेशन आपने यहाँ पर दे दिया del 2u और del x स्क्वायर, दिस इज हीट इक्वेशन। हीट इक्वेशन का आप सॉल्यूशन देंगे जो हमने ड्राइव किया था k इक्वल्स टू माइनस पी स्क्वायर पर, ये पार्ट आप क्वेश्चन में देंगे जैसा आपने वेव में किया था। तो इतना पार्ट आप प्रीवियस वीडियो से डायरेक्टली लेके चलेंगे। यू एक्स टी इक्वल्स टू सी वन कॉस पी एक्स प्लस सी टू साइन पी एक्स एंड सी थ्री ई रेस टू दी पावर माइनस सी स्क्वायर पी स्क्वायर टी। ये पार्ट जो हमने ड्राइव किया था माइनस पी स्क्वायर के लिए, ये आप इतना पार्ट क्वेश्चन में देंगे। ये आप काम प्रीवियस वीडियो के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, इतना वर्क। अब मैंने जो सॉल्यूशन यहाँ लिया क्योंकि टाइप 1 का क्वेश्चन था इसलिए मैंने डायरेक्टली सॉल्यूशन उठा लिया। यूएस की वैल्यू 0 करते हुए डायरेक्टली सॉल्यूशन लिया और क्वेश्चन को यहाँ से स्टार्ट करने जा रही हूँ। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब यहाँ पर जब हम क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले अपनी मेंशन करते हैं बाउंड्री और इनिशियल कंडीशन। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो हमारे पास बाउंड्री कंडीशंस हैं मतलब एंड्स पर है उन्हें लिखते हैं। हमारा फर्स्ट एंड है ओरिजिन पर, तो यहाँ पर टेम्परेचर कितना है 0 दिया गया है, किस पर, व्हेन x इक्वल्स टू 0 पर। सेकंड एंड है हमारा b क्योंकि लेंथ इसकी कितनी है 2, तो अगर लेंथ 2 है तो b पर x की वैल्यू कितनी हो गई 2 और यहाँ पर भी हमें टेम्परेचर दिया गया है 0। तो आपके पास ये दोनों कंडीशन आ गई बाउंड्री कंडीशन, इसे हम ले लेते हैं बाउंड्री कंडीशन 1 और इसे आप लेके चलते हैं बाउंड्री कंडीशन 2। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग इनिशियल कंडीशन ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ऑलरेडी हाईलाइट मैंने कर दिया। जहाँ t इक्वल्स टू 0 है यहाँ पर उसने टेम्परेचर ऑलरेडी मेंशन कर दिया है, दिस इज साइन पाई एक्स बाय 2 एंड 3 साइन 5 पाई एक्स बाय 2। क्वेश्चन देखकर ही पता चलता है कि इजीली क्वेश्चन कंपैरिजन से हो जाएगा, यहाँ फॉर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए अप्लाई हम करते हैं अपनी बाउंड्री कंडीशन 1, अप्लाई BC1। बाउंड्री कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग हम पुट करने जा रहे हैं x 0 एंड टेम्परेचर इज 0। तो जैसे ही टेम्परेचर की वैल्यू आप 0 पुट करेंगे x के प्लेस पर 0 रखेंगे, क्या पढ़ेंगे C1 cos 0 C1, C2 sin 0 इज 0 और सेकेंड ब्रैकेट ये हमारे एज इट इज रहेगा, दिस एज इट इज। यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा C1 मिल जाएगा। तो ये क्या इंप्लाइज करता है कि जो आपके पास एक कांस्टेंट है वो C1 क्या आ गया 0। इसको आप अपने सॉल्यूशन में अपडेट करेंगे और सॉल्यूशन को चेंज करेंगे। तो आपने सॉल्यूशन में ये जो भी आप कांस्टेंट निकालते जाए उन्हें अपडेट करते चले जाइए। C1 0 रखते ही ये आपके पास बन गया C2 sin px और ये रह गया आपके पास C3 e रेज टू दी पावर माइनस C स्क्वायर p स्क्वायर t। और अब इसे नया सॉल्यूशन ले लीजिए 3। अब हमें 2 पर काम नहीं करना, हमें 3 पर काम करना है। बाउंड्री कंडीशन 1 तो हमारी पूरी हो गई, टिक लगा दिया। अब जाते हैं बाउंड्री कंडीशन 2 पर। हमने अप्लाई किया बाउंड्री कंडीशन 2, अप्लाई BC2 और ये कहता है कि जब x की वैल्यू 2 है तब भी आपके पास टेम्परेचर कितना है 0 है।
इस बाउंड्री कंडीशन 2 को अपने सॉल्यूशन 3 में रखते हैं, तो टेम्परेचर इज 0, दिस इज इक्वल्स टू C2 साइन P, x इज 2, बाकी में और कोई चेंजेस नहीं होगा, उसको आपने एज इट इज लिख लिया। यहां से आपके पास कंक्लूजन आता है, क्या C2 को 0 कहें? C2 को 0 कह सकते हैं? नहीं कह सकते, क्योंकि अगर मैं इक्वेशन 3 में C2 की जगह 0 रख दूं तो मेरा पूरा का पूरा U 0 हो जाएगा, आंसर 0 हो जाएगा, तो C2 0 नहीं होगा। इसके पास अब आपके पास क्या कंडीशन बची? आपके पास बचता है C3। क्या C3 को 0 कह सकते हैं? C3 को भी 0 नहीं कह सकते, क्योंकि C3 को 0 रखते के साथ ही आपका फिर से सॉल्यूशन 0 हो गया। तो आपके पास एक ऑप्शन बचा, वो है ऑप्शन साइन P इंटू 2 इक्वल्स टू 0। इसकी आपने साइन की जनरल वैल्यू ले ली, दिस इज साइन n पाई। तो यहां से आपको क्या मिलता है? 2p इक्वल्स टू n पाई। तो जो आपने p लेट किया था वो आपको मिल गया p इक्वल्स टू n पाई बाई 2। तो जैसे ही आपको p की वैल्यू मिली, आपने इसे अपने सॉल्यूशन में अपडेट किया और सॉल्यूशन को चेंज किया। तो देखिए इक्वेशन नंबर 3 में क्या चेंजेस आ जाएंगे। इक्वेशन नंबर 3, अब नया सॉल्यूशन आपके पास कन्वर्ट हो गया, uxt C2 C3 को आपने एक साइड लिख लिया, साइन P इज n पाई बाई 2 इंटू एक्स ई रेस टू द पावर माइनस सी स्क्वायर, P स्क्वायर मीन्स n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू टी, और इसे डाल लीजिए अब इक्वेशन नंबर 4। अब BC2 सेकेंड कंडीशन अप्लाई हो चुकी है, लास्ट एक कंडीशन बची है इनिशियल कंडीशन, और इस इनिशियल कंडीशन पे मैं नंबरिंग कर रही हूँ IC1। अब इस इनिशियल कंडीशन को लगाने से पहले एक ही कंडीशन बचा, मुझे हमेशा लिखना होता है मोस्ट जनरल सॉल्यूशन, जो मैं बिल्कुल स्टार्टिंग लेक्चर से आपको सिखाती आ रही हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को इसी तरीके से करें, आप बहुत इजीली हर क्वेश्चन पर काम कर पाएंगे। तो C2 C3 के प्लेस पर आपने एक दूसरा कांस्टेंट ले लिया Bn साइन n पाई x बाय 2 ई रेस टू द पावर माइनस सी स्क्वायर n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाई 4 इंटू टी। जनरल कह रहे हैं इसलिए समेशन अप्लाई करते हुए 1 टू इन्फिनिटी, और अब आपको इस पर आंसर देना है, दिस इज इक्वेशन नंबर 5। ये आपके पास इसका जनरल सॉल्यूशन है। अब इस जनरल सॉल्यूशन पर अप्लाई करो लास्ट वाली कंडीशन IC1। तो हमने यहाँ पर अप्लाई कर लिया IC1 के अकॉर्डिंग वो कहता है कि जब t 0 है तो u की वैल्यू आप पुट कर दो साइन पाई x बाय 2 प्लस का 3 साइन 5 पाई x बाय 2, ये पुट कर दो। तो चलिए हम पुट करते हैं। तो टेम्परेचर हमारे पास गिवन है साइन पाई x बाय 2 प्लस 3 साइन 5 पाई x बाय 2, दिस इज इक्वल्स टू t की वैल्यू 0 रखते ही समेशन 1 टू इन्फिनिटी bn साइन n पाई x बाय 2 और e रेस टू द पावर 0 इज 1। डायरेक्टली दोनों साइड साइन की टर्म रखी है, कंपैरिजन पॉसिबल है, तो हम राइट हैंड साइड का समेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रहे हैं, n इज 1 सो b1 साइन n इज 1 सो पाई x बाय 2 प्लस n इज 2 b2 साइन दिस इज 2 पाई x बाय 2 प्लस b3 साइन n इज 3 पाई x बाय 2 b4 साइन 4 पाई x बाय 2 प्लस b5 साइन 5 पाई x बाय 2 अप टू सो ऑन। अब आप सोच रहे होंगे मैंने से 5 तक क्यों लिखा, क्योंकि गिवन कंडीशन के अंदर यहाँ 5 पाई x तक आ रहा है, इसका मतलब मुझे 5 तक की टर्म तो शो करनी ही पड़ेंगी, वो मैंने शो करी। अब मैं 1 बाय 1 टर्म कंपेयर कर रही हूँ, तो अगर आप लेफ्ट हैंड साइड देखें तो यहाँ पाई x बाय 2 है साइन, और आपको फर्स्ट टर्म में ही साइन पाई x बाय 2 भी मिलेगा। तो फर्स्ट टर्म का जैसे ही कंपैरिजन करेंगे b1 इज 1, एक आपके पास b1 की वैल्यू आ गई। जब आप राइट हैंड साइड में देखेंगे तो साइन 2 पाई x बाय 2 है, और लेफ्ट हैंड साइड में ऐसी कोई टर्म नहीं है, सो b2 इज 0। फिर है आपके पास साइन 3 पाई x की टर्म, लेफ्ट हैंड साइड में साइन 3 पाई x बाय 2 की कोई टर्म नहीं, सो b3 0। सिमिलरली b4 0, सिर्फ आपको एक टर्म मिलेगी साइन 5 पाई x बाय 2, ये टर्म आपको मिलेगी। कहाँ मिल रही है? लेफ्ट हैंड साइड में टर्म मिल गई। जैसे ही आप इसका कंपैरिजन करेंगे सो b5 इक्वल्स टू 3, और इसके आगे की टर्म b6 b7 अप टू सो ऑन जितनी भी टर्म है वो सारी 0। तो आपके पास सिर्फ आपको समेशन में दो ही वैल्यू देखनी है, एक b1 और दूसरा आपको लेना है b5। अब आपका जो फाइनल सॉल्यूशन है इक्वेशन नंबर 5,
इसको लिखना है, क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए इक्वेशन नंबर 5 में वैल्यू पुट कर देते हैं। सो UXT, अब UXT में जब आप इक्वेशन 5 में वैल्यू पुट करेंगे तो सिर्फ B1 और B5 वैल्यू दे रहा है और सारी वैल्यू 0 है। तो मैं यहाँ पर समेशन एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख रही हूँ। सो फर्स्ट टर्म इज B1, n की जगह आपने 1 रखा, साइन पाई एक्स बाय 2 ई रेज टू दी पावर में ध्यान से देखिएगा c स्क्वायर, n की जगह 1 रख रहे हैं तो 1 स्क्वायर मीन्स 1, मीनिंग पाई स्क्वायर t बाय 4। नेक्स्ट टर्म आएगी B2, साइन 2 पाई एक्स बाय 2 ई रेज टू दी पावर माइनस c स्क्वायर n स्क्वायर, n की जगह 2 तो मीनिंग 4 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू t। नेक्स्ट 3, B3 साइन 3 पाई एक्स बाय 2 ई रेज टू दी पावर माइनस c स्क्वायर 9 पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू t। नेक्स्ट टर्म रखते हैं B4, साइन 4 पाई एक्स बाय 2 ई रेज टू दी पावर माइनस c स्क्वायर 4 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू t। एंड B5 साइन 5 पाई एक्स बाय 2 एंड e रेज टू दी पावर माइनस c स्क्वायर 5 स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4 इंटू t प्लस सो ऑन। और आपको पता है सिर्फ कौन सी वैल्यू आंसर कर रही है, आंसर कर रही है B1 और B5, बाकी सारा आंसर 0 है हमारे पास। तो फाइनल आंसर इज B1 इज 1 साइन पाई एक्स बाय 2 e रेज टू दी पावर माइनस c स्क्वायर पाई स्क्वायर t बाय 4 एंड B5 के प्लेस पर आपको रखना है 3, तो आपने ये रखा 3 साइन 5 पाई एक्स बाय 2 e रेज टू दी पावर माइनस c स्क्वायर 25 पाई स्क्वायर t बाय 4। दिस इज फाइनल आंसर। ये इस तरह से आपने डायरेक्टली कंपैरिजन से क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आपको पता है कितने सिंपल क्वेश्चन है, सबका पैटर्न एक जैसा है, एक बार सीख लिया तो उसके बाद कोई मिस्टेक नहीं होगी। इसके बाद हम एक नेक्स्ट एग्जांपल और लेते हैं इसका। इस बार एग्जांपल में देखिए क्या गिवन है। क्वेश्चन है फाइंड द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ रॉड ऑफ लेंथ 2, लेंथ इसने यहाँ दे दी 2। तो 2 देने के बाद अब आपको पता ही है इस एंड को अगर मैं ओरिजिन पर फिक्स करूं तो x की वैल्यू 0 और इस एंड पर x की वैल्यू 2। दोनों एंड का टेम्परेचर फिक्स किया है 0 पर, तो दोनों एंड का टेम्परेचर 0 पर, मतलब टाइप 1 का क्वेश्चन है। सबसे पहले आप इसकी हेल्प से इसकी बाउंड्री कंडीशन दे सकते हैं कि जब x की वैल्यू 0 है तो टेम्परेचर 0 है, u 0 हो गया। जब x की वैल्यू 2 है तब भी आपके पास टेम्परेचर 0 है। ये आपने बाउंड्री कंडीशन बना ली BC1 एंड सेकेंड बाउंड्री कंडीशन BC2। अब आगे बढ़ते हैं एंड इनिशियल टेम्परेचर हाईलाइट किया, तो इनिशियल टेम्परेचर कह रहे हैं तो इनिशियल कंडीशन आ गई और इनिशियल कंडीशन हमेशा T पर डिपेंड होती है और यहाँ उसने टेम्परेचर दिया इज गिवन बाय fx की उसने एक वैल्यू दे दी है, दिस इज 100x, ये वैल्यू दे दी गई इनिशियल टेम्परेचर और ये इनिशियल कंडीशन आ गई IC1। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इतना काम आपको करना आना चाहिए। अब आप इसका सॉल्यूशन कहाँ से स्टार्ट करेंगे, क्वेश्चन पढ़ने के बाद पता चल गया कि टाइप 1 है, तो सबसे पहले वही आप एग्जाम में क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन देंगे, ये आपने इक्वेशन दे दी। आप इस इक्वेशन का सॉल्यूशन कहाँ तक देंगे, माइनस p स्क्वायर के कॉरस्पॉन्डिंग इसका सॉल्यूशन लिखेंगे, क्योंकि टाइप 1 का क्वेश्चन है इसलिए डायरेक्टली लेके चल रहे हैं। UXT इक्वल्स टू C1 cos px plus C2 sin px C3 e raised to the power minus C square p square t, this is equation number 1। ये हमने लेके चले इसका सॉल्यूशन। अब यहाँ पर आपने अप्लाई किया इसकी बाउंड्री कंडीशन 1, तो बाउंड्री कंडीशन 1 से अब आपको प्रीवियस एग्जांपल से क्लियर हो गया होगा कि टेम्परेचर 0 देन x इक्वल्स टू 0, तो जैसे ही आप u 0 रखेंगे आपको मिलेगा C1 प्लस C3 सॉरी प्लस नहीं C1 C3 e रेज टू दी पावर माइनस C स्क्वायर p स्क्वायर t, इसका मीनिंग C1 की वैल्यू 0। C1 की वैल्यू 0 रखते के साथ ही आपके पास ये सॉल्यूशन अपडेट हो जाएगा। सॉल्यूशन अपडेट होने के बाद UXT कन्वर्ट हो जाएगा आपके पास C2 sin px इंटू C3 e रेज टू दी पावर माइनस C स्क्वायर p स्क्वायर t।
दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब आप इस पर अप्लाई करेंगे सेकेंड बाउंड्री कंडीशन BC2। BC2 के अकॉर्डिंग जब आप x की जगह 2 रख रहे हैं तो टेम्परेचर आपके पास कितना है 0। तो आपको याद होगा अभी हमने सेम काम प्रीवियस एग्जांपल में भी किया कि टेम्परेचर इज 0 देन C2 sin P into 2 C3 e raised to the power minus C square P square T। यहाँ से मैं बता चुकी हूँ ना तो C2 0 होगा ना C3 0 होगा, सिर्फ एक ऑप्शन आपको मिलेगा P इंटू 2 इक्वल्स टू 0। यहाँ से आप देखेंगे P की वैल्यू आपको मिल जाती है दिस इज n π/2। इस P की वैल्यू को आप फिर से सॉल्यूशन में अपडेट करेंगे दिस इज uxt और uxt आपके पास अब आप इसे कन्वर्ट कर लेंगे C2 C3 sin n πx/2 e raised to the power minus c square n square pi square by 4 into t। दिस इज इक्वेशन नंबर 3। तो आप दोनों बाउंड्री कंडीशन अप्लाई कर चुके हैं। लास्ट कंडीशन से पहले आप इसका बनाते हैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन और मोस्ट जनरल सॉल्यूशन आपके पास इन टर्म्स ऑफ समेशन बनकर आ जाएगा दिस इज समेशन bn sin n πx/2 e raised to the power minus c square pi square n square t by 4। दिस इज 4। तो ये आपके पास आएगा 4 इंटू टी। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ से मेन वर्क स्टार्ट होता है आपका। इतना पार्ट तो हर क्वेश्चन में मेनली लगभग सेम रहेगा, ज़्यादा रॉड की लेंथ गिवन होगी, कुछ और दे दिया या एल दे दिया, मोस्टली इतना पार्ट नियर अबाउट सेम रहता है। अब हम चलते हैं, इसकी बाउंड्री कंडीशन तो पूरी हो गई, अब अप्लाई करते हैं इसकी इनिशियल कंडीशन 1। इनिशियल कंडीशन 1 में t को 0 रखो और टेम्परेचर की वैल्यू रखो 100x। देखो क्या मिलेगा, टेम्परेचर तो आ गया आपके पास 100x। दिस इज इक्वल्स टू समेशन की लिमिट है 1 टू इंफिनिटी bn sin n πx/2 और e raised to the power 0 is 1। यहाँ पर क्वेश्चन आके रुक गया, कंपैरिजन इज नॉट पॉसिबल, क्वेश्चन कन्वर्ट हो गया हाफ रेंज साइन पर। साइन सीरीज है, राइट हैंड साइड देखिए साइन में रखा है हाफ रेंज साइन। अब हाफ रेंज साइन सीरीज क्या कहती है, वो कहती है fx इक्वल्स टू समेशन bn sin n πx/l और ये कहाँ पर एक्सपेंड होती है 0 to l के इंटरवल में। अब हम यहाँ पर देखें l तो हमें बिल्कुल क्लियर नजर आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन में 2 दिया है, तो हमारे पास तो ये प्रॉब्लम समेशन bn sin n πx/2 एज इट इज बन ही रही है। क्वेश्चन कंपैरिजन करें तो आराम से आपको fx नजर आ गया होगा 100x। तो हम bn कैसे निकालते हैं, bn निकालते हैं दिस इज 2/l इंटीग्रेशन की लिमिट 0 to l fx sin n πx/l dx, इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो यहाँ bn निकालने के लिए मुझे हाफ रेंज साइन पर जाना होगा 2/l 0 to l fx sin n πx/l dx। अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग l तो गिवन है दिस इज 2/2 0 to 2 fx आपको क्वेश्चन में नजर आ गया होगा दिस इज 100x और ये आपके पास बन गया sin n πx/l l is 2 dx। 2 से 2 कैंसिल, आप 100 को भी बाहर निकालो और इंटीग्रेट अब आप कर दो 0 से 2 दिस इज x sin n πx/2 dx। आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट फंक्शन एंड सेकंड फंक्शन, और फर्स्ट फंक्शन मेरा टर्मिनेटिंग है मतलब जिसका डेरिवेटिव 0 में कन्वर्ट हो जाएगा कुछ स्टेप के बाद। तो यहाँ पर तो हम डायरेक्टली जो हम फॉरियर में सीखते हैं चेन रूल वो हम अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इज माइनस का कॉस n πx/2 एंड होल डिवाइडेड बाय n π/2 माइनस साइन x का डिफरेंशिएशन इज 1 माइनस कॉस का इंटीग्रेशन इट्स अ माइनस साइन n πx/2 होल डिवाइडेड बाय n स्क्वायर पाई स्क्वायर बाय 4। आगे 1 का डिफरेंशिएशन 0, टर्मिनेट हो गया मेरा ये 0 से 2। तो हमारे पास ये क्या बनता है दिस इज 100, ये आप ले गए इसको ऊपर दिस इज 2x/n π माइनस साइन मैंने बाहर किया cos n πx/2 माइनस माइनस प्लस दिस इज 4/n स्क्वायर पाई स्क्वायर एंड साइन n πx/2 d और ये बचा 0 से 2। अपर लिमिट और लोअर लिमिट इस पर अप्लाई कर लेते हैं।
100 माइनस का 2, अपर लिमिट 2 रखी, दिस इज 4/n पाई, और अपर लिमिट 2 रख रहे हैं तो n पाई 2/2, 2 से 2 कैंसिल होगा, n पाई रह जाएगा एंगल में। आगे देखेंगे साइन n पाई बचेगा, साइन n पाई हो गया मेरे पास 0। ये तो आ गया मेरे पास अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपके पास 0 है तो x की मल्टीप्लाई रखी है 0 और साइन 0 इज 0 0। तो यहाँ से मुझे जो आंसर मिलता है माइनस का 400/n पाई और cos n पाई की वैल्यू -1 n। cos n पाई की जनरल वैल्यू, cos पाई की वैल्यू लिख लो -1 और पाई का मल्टीपल है n, दिस इज पावर n, दिस इज जनरल वैल्यू ऑफ cos n पाई। तो ये आपके पास जो वैल्यू आ गई दिस इज bn। रखना कहाँ है, bn तो निकाल लिया, हाफ रेंज साइन था, तो bn को आप कौन से इक्वेशन में कहाँ पुट कर रहे हैं, जो आपने मोस्ट जनरल सॉल्यूशन इक्वेशन नंबर 4 बनाया इसके अंदर bn को पुट कर दें। तो इक्वेशन नंबर 4 को हम अपडेट कर लेते हैं। तो इक्वेशन 4 को जैसे ही आप अपडेट करेंगे आपको अपना आंसर नजर आ जाएगा, uxt दिस इज इक्वल्स टू समेशन 1 से लेकर इंफिनिटी और bn आपके पास है माइनस का 400/n पाई -1 n bn। अब bn के साथ कौन कौन सी टर्म थी, एक साइन की टर्म है और एक एक्सपोनेंशियल की टर्म है। तो साइन आपके पास है n पाई x/2 और एक्सपोनेंशियल आपके पास है दिस, तो बस आपको ये टर्म लिखनी है, दिस इज साइन n पाई x/2 e raised to the power -c² n² pi² 4 into t। This is final answer of this question। तो क्वेश्चन जहां फॉर ईयर लग गया वो क्वेश्चन ऑब्वियसली लेंदी हो जाते हैं, इसलिए आपको दोनों टाइप के एक एक क्वेश्चन बता दिए हैं। तो चलिए इसके बाद हम चलते हैं अपने टाइप 2 पर। तो टाइप 2 में देखिए, टाइप 2 है आपके पास जो मैंने यहाँ पर लिया है, क्वेश्चन की लैंग्वेज आपको बता देगी ये टाइप 2 है। आपको दिया होगा बोथ एंड्स ऑफ रॉड्स आर परफेक्टली इंसुलेटेड। अगर ये वर्ड दिया है कि दोनों एंड्स जो है वो परफेक्टली इंसुलेटेड हैं, तो यहाँ पर हमारी बाउंड्री कंडीशन चेंज होंगी और बाकी क्वेश्चन करने का तरीका वही रहता है। तो देखिए किस तरह से काम करना है। बोथ एंड्स आर इंसुलेटेड, इसका मतलब कोई भी हीट पास नहीं होगी फ्रॉम आइदर साइड। सो इन दिस केस बाउंड्री कंडीशन क्या लें, बाउंड्री कंडीशन हमेशा एंड्स पर ही होती है। आपका एक एंड है A, दूसरा एंड है आपके पास B। तो फर्स्ट एंड पर x कोऑर्डिनेट 0, सेकंड एंड पर x कोऑर्डिनेट L। अगर आप इस रॉड की लेंथ क्या लेके चल रहे हैं, L लेके चल रहे हैं, ये चीज आपको पता है। अब कह रहे हैं कि किसी भी एंड से कोई हीट पास नहीं होगी, सो del u ओवर del x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट एंड पर और del u ओवर del x इक्वल्स टू 0 सेकेंड एंड पर। ये दोनों बाउंड्री कंडीशन में चेंजेस आएगा व्हेन परफेक्टली इंसुलेटेड। अब ऐसा चेंज आने से होगा क्या, अब इसकी हेल्प से हम देखेंगे कि हमने बिल्कुल स्टार्टिंग में सॉल्यूशन क्या पढ़ा, हमने पढ़ा यूएस प्लस यूटी। यूटी हमारा डिपेंड है एक्स और टी पर, यूएस क्या था, ये है मेरा स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर और ये मेरे पास है ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर। ये चेंजेस होंगे। तो स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर दिखा रही हूँ, स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर अभी आपको बताया a + bx होता है क्योंकि ये टाइम पर डिपेंड नहीं होता। अब इसमें क्या चेंजेस आएंगे, अब इस पर फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन लगाते हैं, लेकिन जो फर्स्ट बाउंड्री कंडीशन है वो डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो हमने इसको डिफरेंशिएट कर लिया विद रिस्पेक्ट टू x, क्या बचेगा ओनली b। अब इस पर कंडीशन आपने अप्लाई करी, वो कहता है जब x की वैल्यू 0 है तो del u by del x भी 0 हो गया। तो del us by del x 0 हो गया जब x की जगह 0 है, मतलब b आपको क्या मिल गया, b आपको 0 मिल गया। और b जैसे ही 0 मिला तो ये स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया, ये कन्वर्ट हो गया us इक्वल्स टू a। अब इसके बाद तो इसमें कंडीशन लगाने के लिए कुछ है ही नहीं, u अगर मैं इसको दोबारा डिफरेंशिएट करूं तो 0 ही मिलेगा। करके देख लो, किसके रेस्पेक्ट में करोगे, x के रेस्पेक्ट में, कुछ है ही नहीं 0। यहां से मतलब मुझे कोई और कोफिशिएंट की वैल्यू नहीं मिलती, तो मेरा स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर क्या हो गया, a कांस्टेंट हो गया, a कुछ भी हो सकता है। अब यहाँ पर मेरे पास ये टेम्परेचर किस में कन्वर्ट हो गया, जो हम फाइनल सॉल्यूशन लेकर चलते हैं,
UXT इक्वल्स टू आ गया कैपिटल A प्लस UT। अब ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर तो आप सबसे कहा है कि इसे तो याद कर लो, C1 cos px प्लस C2 sin px, ये तो डायरेक्टली याद कर ही लो, और C3 e रेज टू द पावर माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर T, ये लेके चलो। अब जो भी क्वेश्चन में बाउंड्री इनिशियल कंडीशन दी होगी, अपने आप सारे कांस्टेंट निकलते चले जाएंगे और आप अपना काम इजीली कर पाएंगे। तो चलिए इसके बेस पर हम एक क्वेश्चन लेते हैं। देखिए हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर, द टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन अ बार ऑफ लेंथ पाई। यहाँ पर जो हमें लेंथ दी गई है वो दी गई है बार की लेंथ पाई। तो सबसे पहले जो भी हमें यहाँ बार दिया गया है, हम इसके दो एंड्स ले लेते हैं, ए एंड बी। एंड ए को हमने सेट कर लिया ओरिजिन पर, इसे मैंने ओरिजिन पर सेट कर लिया, ओरिजिन है तो यहाँ x की वैल्यू 0 हो गई, और क्योंकि इसकी हमें लेंथ दे दी गई है पाई, तो ये मेरे पास आ गया x इक्वल्स टू पाई। आगे बढ़ते हैं। टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन इन ए बार ऑफ लेंथ पाई विच इज टोटली इंसुलेटेड एट एंड्स की बात करी, एट x इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू पाई, मतलब टाइप 2 का क्वेश्चन लेके चलना है। तो जैसे ही इसने ये बात करी तो हम यहाँ पर इसकी बाउंड्री कंडीशन क्या लिख सकते हैं, del u अपॉन del x इक्वल्स टू 0 फर्स्ट एंड एट x इक्वल्स टू 0, एंड del u अपॉन del x इक्वल्स टू 0 एट सेकेंड एंड x इक्वल्स टू पाई, इतना लिया। अब वो कहते हैं इनिशियल टेम्परेचर, इनिशियल की बात करी तो इनिशियल कंडीशन लिख लेते हैं। इनिशियल कंडीशन होगी t इक्वल्स टू 0 पर, तो इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन उसने दिया 100 cos x, तो यहाँ उसने टेम्परेचर हमें क्या प्रोवाइड करा दिया, दिस इज 100 cos x ये दे दिया, और पूछता है फाइनल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होगा। तो यहाँ पर भी आप क्वेश्चन का सॉल्यूशन उसी तरह से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप इक्वेशन लिखेंगे, और इक्वेशन का सॉल्यूशन प्रीवियस वीडियो से आप निकालेंगे। बार बार कह रही हूँ किसके लिए निकालेंगे, माइनस पी स्क्वायर के लिए डायरेक्टली दिखा देना। तो यहाँ पर आपके पास ट्रांजिएंट स्टेट का सॉल्यूशन आ जाएगा। क्योंकि अब मैं यहाँ टाइप 2 कर रही हूँ, तो टाइप 2 का सॉल्यूशन अभी मैंने आपको निकाल के दिखाया, UXT दिस इज इक्वल्स टू कैपिटल ए, स्टेडी स्टेट का टेम्परेचर ए निकाल के दिखाया, प्लस ट्रांजिएंट स्टेट का टेम्परेचर डायरेक्टली लिख रहे हैं C1 cos px, क्योंकि आप यहाँ पर ये निकाल के दिखा चुके होंगे, C1 cos px प्लस C2 sin px, और ये आपने ले लिया C3 e रेज टू द पावर माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर T। जिस स्टूडेंट ने प्रीवियस वीडियो नहीं देखा वो एटलीस्ट ये टेम्परेचर निकालना सीख ले कि माइनस पी स्क्वायर पर हमने किस तरह से निकाला था। अब ये आप अपना फाइनल सॉल्यूशन बना के चले, दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब जिस तरह से मैं यहाँ पर अप्लाई कर रही हूँ आप भी अप्लाई करते जाएं। दिस इज बाउंड्री कंडीशन 1, बाउंड्री कंडीशन 2 एंड इनिशियल कंडीशन 1। और आपको पता है सबसे पहले हम बाउंड्री कंडीशन इस पर अप्लाई कर रहे हैं। अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 1 कर सकते हैं क्या अप्लाई? नहीं कर सकते, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन 1 अप्लाई किस पर होगी, del u बाय del x पर होगी, डायरेक्ट अप्लाई नहीं होगी। तो del u अपन del x अगर पे अप्लाई होगी तो मुझे क्या निकालना होगा, मुझे सबसे पहले इसका डेरिवेटिव चाहिए। तो चलिए सबसे पहले इसका डेरिवेटिव निकालते हैं, लेकिन डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू x। तो देखिए a तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव हो गया 0 माइनस C1 sin px इंटू p, C2 साइन का डेरिवेटिव हो गया cos px इंटू p, बाकी का एज इट इज ही रहेगा क्योंकि ये t में है, C स्क्वायर P स्क्वायर T, या एज इट इज रहेगा। अब इसके बाद अब लगाओ इस पर बाउंड्री कंडीशन 1 अप्लाई। बाउंड्री कंडीशन 1 क्या कहती है कि del u अपॉन del x को तो 0 पुट कर दो x इक्वल्स टू 0 पर, तो del u अपॉन del x तो आपने 0 रख दिया, और x इक्वल्स टू 0 रखोगे तो साइन 0 तो 0 हो गया। सेकेंड पार्ट से क्या मिलेगा, C2 इंटू पी मिल जाएगा क्योंकि cos 0 1, बाकी एज इट इज रह जाएगा C3 e रेज टू द पावर माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर T। यहाँ से कांस्टेंट आ गया, क्या कांस्टेंट आ गया, C2 की वैल्यू 0 मिल गई। अब जो आप वेरिएबल्स की वैल्यू निकालते जा रहे हैं, कांस्टेंट निकालते जा रहे हैं, उसे अपने सॉल्यूशन में रखते जाइएगा। अब हम इक्वेशन 1 को अपडेट करते हैं, और इक्वेशन 1 में इस बार C2 0 हो गया, तो C2 0 होते ही आपके पास रह गया a प्लस C1 cos px C3 e रेज टू द पावर माइनस C स्क्वायर P स्क्वायर T। जो भी स्टूडेंट ने इससे प्रीवियस दोनों क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखे हैं तो उन्हें इसमें डिफरेंस नजर आ रहा होगा, या cos की टर्म बच रही है।
अब यहाँ डालते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब BC1 तो अप्लाई हो गया, सेकेंड कंडीशन है BC2, ये फिर से डेरिवेटिव पर है, अगेन डिफरेंशिएट करती हूँ, del u by del x, a का 0 हो गया, C1 का हो गया आपके पास C1, दिस इज sin px इंटू p, ये टर्म आ गई आपके पास, और ये आपके पास बनता है C3 e raised to the power minus c square p square t। अब हम लगाते हैं सेकेंड बाउंड्री कंडीशन, अप्लाई बाउंड्री कंडीशन 2 क्या कहता है कि del u by del x 0 कर दो, किस पर, x इक्वल्स टू पाई पर। तो चलिए x इक्वल्स टू पाई रखते हुए 0 करते हैं, तो del u अपॉन del x इज 0 माइनस c1 इंटू p इंटू साइन p पाई c3 e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर p स्क्वायर t। आई थिंक आपको कंक्लूजन निकालने आ गए होंगे कि आप ना तो यहाँ C1 को 0 कहेंगे, ना ही आप यहाँ C3 को 0 कहेंगे, क्योंकि इन दोनों को 0 कहते ही सॉल्यूशन 0 हो जाएगा। तो सिर्फ आपके पास कुछ और ऑप्शंस, अगर मैं C1 C3 को दोनों को 0 कह दूं तो ये सॉल्यूशन मेरा कंप्लीटली A में कन्वर्ट हो जाएगा, और A तो मेरा कांस्टेंट टेम्परेचर है, कांस्टेंट है, जो कि पॉसिबल नहीं होगा यहाँ पर। इसीलिए यहाँ पर C1 C3 तो 0 नहीं है, यहाँ पर क्या 0 होगा, साइन p पाई 0 होगा। साइन p पाई इक्वल्स टू 0, दिस इज इक्वल्स टू साइन n पाई। तो यहाँ से मुझे p की क्या वैल्यू मिल गई, n, ये p की वैल्यू आ गई n। अब हम यहाँ पर चलते हैं, अगर p n है तो हम इक्वेशन नंबर 2 को अपडेट कर लेते हैं, uxt दिस इज इक्वल्स टू a प्लस c1 c3 दिस इज cos। तो यहाँ पर cos p का मीनिंग है nx एंड e रेज टू द पावर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर टी, ये आपके पास सॉल्यूशन बन गया 3। अब यहाँ पर देखो सिर्फ एक कंडीशन मेरे पास है, ये मैं अप्लाई कर चुकी हूँ, बचा है IC1। अब IC1 पे देखो t इक्वल्स टू 0, तो एक कंडीशन से पहले मुझे हमेशा क्या लिखना है, इसका जनरल सॉल्यूशन। तो हम यहाँ पर इसका लिखते हैं मोस्ट जनरल सॉल्यूशन। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन लिखने के लिए आपको भी पता है कि हम यहाँ किस तरह से काम करेंगे। मोस्ट जनरल सॉल्यूशन के लिए आप यहाँ पर uxt दिस इज इक्वल्स टू a प्लस c1 c3 के प्लेस पर bn, और bn से पहले अप्लाई करना है समेशन, क्या बन गया, cos nx e रेज टू द पावर माइनस c स्क्वायर n स्क्वायर t। तो n इक्वल्स टू 1 टू इंफिनिटी, दिस इज इक्वेशन नंबर 4, ये आपका मोस्ट जनरल सॉल्यूशन है। अब ले लीजिए इसकी फर्स्ट कंडीशन जो IC1 है, t इक्वल्स टू 0 पर टेम्परेचर दिया है 100 cos x। अब यहाँ क्वेश्चन, प्रीवियस क्वेश्चन अगर याद है जो अभी दोनों एग्जाम्पल किए, तो यहाँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा कि यहाँ किस तरह की सीरीज बन रही है। तो हमने अप्लाई कर देते हैं IC1। IC1 जैसे ही आप अप्लाई करेंगे t इक्वल्स टू 0, मैंने u की वैल्यू आप रख रहे हैं 100 cos x, तो रखते हैं u is 100 cos x, this is equals to a plus summation bn cos nx, और t 0 है तो e raised to the power 0 is 1, where n equals to 1 to infinity। दोनों साइड इस बार cos बन रहा है, तो जब भी परफेक्टली इंसुलेटेड है तो यहाँ मेरा साइन सीरीज बन के नहीं आ रहा है, यहाँ मेरा कोसाइन सीरीज बन के आ रहा है। तो कोसाइन सीरीज अगर कभी जरूरत पड़े, क्योंकि यहाँ तो मेरे पास cos और cos दोनों साइड नजर आ रहा है, मैं क्वेश्चन कंपैरिजन से कर रही हूँ, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन में यहाँ पर 100x दे दे, और 100x देते के साथ ही इसका मतलब आप यहाँ पर फॉरियर सीरीज अप्लाई करेंगे, तो ध्यान रखिएगा इस बार ये कोसाइन सीरीज बनेगी, साइन सीरीज नहीं बन रही है। तो कोसाइन सीरीज के जो भी फॉर्मूले हैं वो साइन सीरीज की तरह ही फॉलो होते हैं, काम आप उस तरह से करेंगे। तो यहाँ तो ये डायरेक्टली क्वेश्चन कंपैरिजन से हो रहा है, तो हमने इसे कंपैरिजन के लिए इसे एक्सपेंड कर लेते हैं। दिस इज b1 cos x प्लस b2 दिस इज cos 2x। तो कितने टर्म्स मुझे रिक्वायर्ड हैं देखकर पता चल रहा है, अप टू सो ऑन cos x रखा है, एक या दो टर्म लिखिए, उसके बाद आप डायरेक्टली कंपैरिजन। अब देखिए a,
यहाँ मेरे पास ऐसी कोई कांस्टेंट टर्म नहीं है, तो बाय कंपैरिजन a इक्वल्स टू 0, एक तो ये टर्म ये मिलती है। उसके बाद मेरे पास सिर्फ cos x की टर्म है, ये टर्म है cos x, तो cos x का कोफिशिएंट मेरे पास क्या है 100, और राइट हैंड साइड मेरे पास cos x की एक टर्म ये है जिसका कोफिशिएंट मेरे पास क्या है b1 मिला। बाकी मेरे पास सारी टर्म्स क्या होंगी b2 b3 b4 अप टू जितनी भी टर्म्स है वो सारी टर्म्स 0। तो यहाँ पर हम अपना फाइनल सॉल्यूशन अपडेट कर दें, इक्वेशन नंबर 4 को अगर आप अपडेट कर दें तो फाइनल आंसर आपको मिलता है uxt, कैपिटल A तो 0 हो गया, समेशन जो रह गया पार्ट वो रह गया समेशन bn cos nx e रेज टू द पावर माइनस सी स्क्वायर एन स्क्वायर टी, इसको मैं एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखकर भी इसकी वैल्यू रख रहा है, तो ये आपके पास आ गया b1 cos x e रेज टू द पावर माइनस सी स्क्वायर टी। नेक्स्ट टर्म b2 cos 2x e रेज टू द पावर माइनस सी स्क्वायर 2 स्क्वायर टी अप टू सो ऑन। और आपको नजर आ रहा है सिर्फ वैल्यू किसकी है, आपके पास b1 की वैल्यू है, तो आप इसमें सिर्फ b1 की वैल्यू पुट करिए, तो आपके पास 100 आंसर cos x e raised to the power minus c square t. This is final answer. तो आई थिंक आपको परफेक्टली इंसुलेटेड एंड्स पर काम करना समझ में आ गया होगा कि अगर कंपैरिजन ना मिले तो लगानी है हाफ रेंज कोसाइन सीरीज, तो यहाँ पर हाफ रेंज कोसाइन लगेगा और इससे प्रीवियस टाइप में हाफ रेंज साइन लगेगा। तो आई थिंक आपको ये दोनों क्वेश्चन दोनों टाइप समझ में आ गए होंगे, और जो इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन है वो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएंगे, देखिएगा वहां पर लास्ट ईयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की एक अलग वीडियो डाली है, वहां से आप इसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को करें, और जिस क्वेश्चन में डाउट है हीट में या वेव में आप वहां पर कमेंट करके मुझे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।